Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट तो देखिए आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट वाज दैट वन पर्टिकुलर फैक्टर दैट कॉज्ड और दैट रिजल्टेड इन मी क्रैकिंग द प्रीलिम्स ऑफ 2022 एंड उससे बहुत साल पहले तक मेरे प्रीलिम्स नहीं निकलते थे। राइट तो आखिर ऐसा क्या चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी था, ठीक है, क्या चेंज ऑफ सोर्सेस था, ठीक है, या ऐसा मैंने क्या चीज़ डिफरेंट करी जिसकी वजह से मेरा पहले एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था और बाद में देखिए एग्ज़ाम निकला। राइट एंड आई फील देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 2 बार 3 बार 4 बार ठीक है प्री नहीं हो रहा है एंड दे आर इन दिस यू कैन से जर्नी एंड मतलब उनकी तो यार देखो टेक्निकली द जर्नी हैज़ नॉट स्टार्टेड, क्योंकि आपका एक ही लेवल नहीं निकल रहा है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। राइट सो दे आर मतलब ऑन पेपर दे आर ऑन कहते हैं ना ग्राउंड ज़ीरो। तो देखो बिल्कुल आई रेजोनेट विथ यू, ठीक है, और मैं इसमें कोई भी मतलब मुझे शर्म नहीं है टू क्लेम कि भाई मेरे भी शुरू में नहीं निकले थे, ठीक है। राइट तो मैं इस चीज़ में समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ, ठीक है। बट अगर आप आज मुझसे पूछो इफ़ आई मतलब लुक बैक एंड अगर मैं आपको बताऊँ कि व्हाट वाज दैट वन बिग चेंज, ठीक है, जिसकी वजह से 22 का मतलब सिर्फ आई एफ प्री मतलब ऑफ प्रीलिम्स ही नहीं निकला बट IFOS का भी निकला, ठीक है, वॉज द इनहेरेंट यू कैन से बिलीफ, ठीक है, दैट जितना भी ये फियर है ना, ठीक है, ये इमेजिनरी है। इन शॉर्ट हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ मेरे मन से डर निकल गया, ठीक है। राइट ठीक है, मेरे मन से डर निकल गया एंड आई वॉज लाइक ठीक है, होए तो भी है सही है, नहीं हो तो भी सही है, ठीक है। जब मैं इस फीलिंग्स आई स्टिल रिमेंबर 22 का एग्जाम देने गया, ठीक है। राइट जून वून में एग्जाम तक था भाई, मार्च अप्रैल तक तो मैं PSIR ही पढ़ा रहा था, ठीक है। राइट आई वॉज टेकिंग क्लासेस, समझो, ठीक है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है। वो यही था कि प्रीलिम्स का जो मेरे मन में डर है ना, रिजल्ट के बारे में मैंने नहीं सोचा, ठीक है, रिजल्ट के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। जबकि 22 का वॉज द एग्जाम जहां पे मैंने सबसे लीस्ट तैयारी करी है, बट आई वुड से मैं सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग वहां पे था। अब ये मुझे कैसे पता चला, राइट, कैसे ये डर निकल गया मेरे मन से, क्योंकि इतने साल का मेरे पास एक्सपीरियंस हो चुका था और ये मुझे पता चल गया था कि ये एग्जाम में, ठीक है, अदर्स आर ड्रिवन अ लॉट बाय ओपिनियंस ऑफ अदर्स, ठीक है। राइट दूसरे लोग पे क्या हो रहा है, दूसरे लोग आपका कंपटीशन ऑलरेडी कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि दूसरे लोग दे आर ड्रिवन बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड एज अ रिजल्ट क्या है, वो अपने पे फेथ नहीं रखते, है ना। वो दूसरों से कहते हैं ना, जैसे जैसे कठपुतली जो होता है, राइट, दैट फेमस डांस कठपुतली जिसमें वो नचा रहा होता है, ठीक है, तो वो ये कठपुतली की तरह वो नाच रहे होते हैं। मैंने अपने जो धागे थे काट दिए, ठीक है, एंड द मोमेंट आई हैड कट इट, ठीक है, आई वॉज ऑन माई ओन, ठीक है, और मैंने, ठीक है, राइट, अपनी गट्स को ट्रस्ट किया और एग्जाम दिया और निकला। एंड ये चीज़ मुझे पता चल गई थी कि भाई एग्जाम में जो भी है आपके पास क्या है, राइट, आपके पास, ठीक है, जितनी नॉलेज है बस उससे ही एग्जाम निकालना है। और नॉलेज जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैटिक की, तो पहले मैं भी जब 17-18 में तैयारी करता था ऐसी कुछ भी भागता था, कोई मटेरियल या कुछ भी पढ़ लिया है वो, फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जब मैंने पढ़ाया भी और जो भी पढ़ा भी वो मैंने वही स्टैंडर्ड सोर्सेस को फॉलो किया, उनसे यस मैंने बहुत सारे टेस्ट देखे जो शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पे बनाए, बस मैंने उसी को ट्रस्ट किया, ठीक है, और अपना नॉर्मल लाइफ जीता रहा। राइट आई वॉज टेकिंग क्लासेस, आई वॉज टीचिंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, ठीक है। राइट बहुत सारे तो प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया वो आज बंद भी हो गए, ठीक है। राइट तो उन प्लेटफॉर्म पे मैं क्लासेस ले रहा था, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, मेरा आराम से मतलब 22 का प्रीलिम्स वॉज द प्रीलिम्स, ठीक है, उसके बाद 23 का भी, ठीक है, कि मैंने ना बिल्कुल भी लोड नहीं लिया एंड उसकी वजह से हुआ सेम थिंग। देखो एक बार नहीं, नेक्स्ट ईयर भी फिर 23 में जब सबसे ज़्यादा टफेस्ट पेपर आया, सबसे ज़्यादा टफेस्ट पेपर आया, ठीक है, राइट, स्टिल आई वॉज एबल टू सेल इवन इन CSAT एज वेल फॉर द सिंपल रीजन इज दैट आई रिमेन्ड कूल, आई रिमेन काम, ठीक है। आपको देखिए इस एग्जाम को लेके यही पर्सपेक्टिव बनाना है, देखो, ठीक है। अब ये कूलनेस और कामनेस कैसे आती है इसको आप समझो। देखो भाई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर ऑल दिस ईयर्स ऑफ मतलब टीचिंग स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, राइट, हर रोज़ मैं हज़ारों से बातें करता हूँ, ठीक है, राइट, इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस बना चुका हूँ, राइट, कितने सारे आवर्स ऑफ क्लासेस ले चुका हूँ। मैंने एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ करी है, वो ये रियलाइज़ करी है
कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आपका कंपटीशन जितनी तेजी से बढ़ रहा है ना, उतनी तेजी से कंपटीशन कम भी होते जा रहा है, ठीक है, उतनी तेजी से कंपटीशन कम भी होते जा रहा है। व्हाई? फॉर द सिंपल रीजन इज दैट, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन करते हैं, सर सभी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सभी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। नहीं 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 भाई, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑटोमेटिक पीपल आर गेटिंग एलिमिनेटेड बाय स्टडिंग द रॉन्ग थिंग, ठीक है, बाय ट्रस्टिंग समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ द कोर मटीरियल, है ना। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, राइट, एज अ रिजल्ट वो ऑटोमेटिकली इलिमिनेट होते जा रहे हैं, है ना। अब आप हर साल देखो ड्यूरिंग दिस प्रीलिम्स, ठीक है, ये लास्ट के 2-3 महीने में क्या होता है, हर साल सेम यूट्यूब चैनल्स आते हैं, सेम तरीके का कंटेंट देते हैं, ठीक है, एंड सेम मैं नीचे उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आई कीप रीडिंग द कमेंट्स, क्योंकि मेरे सामने भी रिकमेंड आता है, ठीक है, मैं वीडियो तो नहीं सुनता, मैं पॉज करके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ जा रहे, और वो कमेंट में सेम वही, ठीक है, राइट, सर ये वाला एम्पायर पढ़ा दो, सर ये पढ़ा दो, वो मतलब सर दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। वही कठपुतली जो मैं भी था, उन्होंने अपने धागे नहीं काटे। अब जब उन्होंने अपने धागे नहीं काटे तो वो आज भी कठपुतलियां हैं, और जब वो आज भी कठपुतलियां हैं और तुमने धागे काट लिए तो तुम आज़ाद हो, तो ऑटोमेटिकली रिलेटिवली आप होते जाएंगे सेलेक्ट। इस एग्जाम में अगर आप वही चीज़ करते आ रहे हो ना, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। वाई? बिकॉज अदर्स आर फॉलोइंग, अदर्स आर फॉलोइंग। देखो आप सेम टाइप का कंटेंट, वही सेम यूट्यूबर्स वही सेम टाइप का कंटेंट देंगे, राइट, ठीक है, एंड आई वुड नेम बट यू नो, ठीक है, राइट, एंड एज अ रिजल्ट क्या है, एज अ रिजल्ट वो बच्चे ट्रैप में फंसेंगे। एंड लकली उनके पास कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं जो आके बोले हाँ सर मैंने आपका ये पढ़ा, ऐसे पढ़ा एंड उसके बाद सिलेक्शन हुआ ये वो, ठीक है, नहीं हुआ, राइट, ठीक है, राइट। तो आप ये चीज़ तो समझो, ठीक है, ये चीज़ को समझो, यू विल रियलाइज, ठीक है, कि आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ आपकी मेहनत पे हो रहा है, और निडरता से अगर आप जाओगे, ठीक है, राइट, कहते हैं ना, रूमी का स्टेटमेंट भी है, ठीक है, लाइफ बिकम्स व्हेन यू बिकम फियरलेस, जब आप डरते नहीं हो, ठीक है, राइट, क्योंकि अगर द मोमेंट आप डर गए आप कठपुतली बन गए, ठीक है, आप समथिंग आप ऐसा करोगे जो आपको नहीं करना है, एंड दैट इज वेयर अदर्स विल गेट सेलेक्टेड, अदर्स विल गेट सेलेक्टेड। सर जो मेरा शुरू में 16, 17, 18 वगैरह में 19 में जब एग्जाम दिया था नहीं हो रहा था, वो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मैं अपने कंपटीशन को दूसरे को देख रहा था, जबकि आपको अपना ये जो डर है ये काटना है, ठीक है, तब आप इस एग्जाम को और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मैं अगेन देखो, मैं भी एक चीज़ तुम नोटिस करो, सर आप भी सेम चीज़ 3-4 साल से 5 साल से बोल रहे हो, बिल्कुल, आई हैव नॉट चेंज माई वर्ड्स, हर साल में यही सेम चीज़ बोलता हूँ, अगले साल भी यही बोलूँगा, है ना, ठीक है, और वही तरीका, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल, राइट, गेटिंग सेलेक्टेड, एंड यूट्यूब पे कितने सारे टेस्टिमोनियल से, कितने सारे, आई कीप अपलोडिंग देम एज वेल, ठीक है, राइट। तो क्योंकि तरीका वही है, अगर ये आसान होता ना दोस्त तो सबको मिल जाता ना। देख तुम मेरी बात समझो, ठीक है, राइट, तुम मेरी बात समझो, अगर ये आसान होता तो ये सबको मिल जाता, ठीक है, राइट। तो कोई अगर आपको आके ये बोलता रहे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो बेटा तू कर लेना फिर, है ना, ठीक है, समझो, ठीक है। तो इट्स नॉट ईजी, एंड द मोमेंट यू रियलाइज दिस इट बिकम्स ईजी, ठीक है, क्यों? क्योंकि अदर्स डोंट रियलाइज दिस, दे विल रिलेटिवली फॉल एंड यू विल विन, सिंपल, ठीक है। तो ये इस वजह से आई बिकेम फियरलेस। आज अगर अब मैं तैयारी, अब तो खैर अटेम्प्ट वगैरह नहीं है, बट अगर मेरे पास होते तो आज मैं इन यूट्यूब वीडियोस से मैं और मोटिवेशन लेता, यस करो करो, ऐसे डिमोटिवेट, और ये लोग गलत पढ़ेंगे, और ये लोग फॉलो होंगे, और ये लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे, राइट। सो मैं ऐसे एस्पिरेंट्स, अगर मेरा कंपटीशन होता तो मैं खुश हो जाता कि यार एक बंदा परेशान है यार, उसको ना प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करनी है, उसको कोई एक पर्टिकुलर एम्पायर का ये करना, वो परेशान, वो इन छोटी चीज़ों में लगा है। अब जब आप छोटे क्वेश्चंस में फंसे रहोगे तो एग्जाम का जो कोर सेक्शन है आप उससे दूर होते जा रहे हो, एंड द मोमेंट आप कोर से दूर होते जा रहे हो, आप क्या होते जा रहे हो, आप और एग्जाम से तो दूर हो रहे हो, प्लस आपका फियर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपको गलत ट्रैपों में उलझा जा रहा है, एंड आप और कठपुतली बनते जा रहे हो, ठीक है। तो स्टॉप बीइंग अ कठपुतली, ठीक है, स्टॉप बीइंग अ कठपुतली। और कठपुतली वो है जो सिर्फ दूसरों के बेवकूफ़ और बेकार एंड यू कैन से इलॉजिकल एंड अनएम्पेरिकल, ठीक है, राइट, एविडेंस के द्वारा ड्रिवन है, ठीक है, राइट, ठीक है। इट इज़ नॉट एट ऑल, मतलब
ऐसा है जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। जिस दिन आप ये रियलाइज कर जाओगे आप फ्री हो जाओगे, बस मेरे मन चल रहा। तो मैं तो आराम से एग्जाम देने गया, मुझे किसी को कोई दिक्कत नहीं था। जो जो क्वेश्चन आए मुझे जो आते थे मैंने करे, 2 ऑप्शन में जो मुझे लग रहे थे मैं लगा दिए। एंड मैंने 70-75 ही किए थे क्वेश्चन, क्योंकि फालतू मुझसे आ भी नहीं रहे थे, ठीक है। आई थिंक 78-79 तक ही करे थे मैंने क्वेश्चन, एंड उसमें मेरे आराम से IFOS का भी क्लियर हो गया था, ठीक है, राइट। तो फैक्ट देखो यही है, ठीक है। जो डर गया, ठीक है, वो मर गया, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो कोई भी अगर तुम्हें डरा रहा है दोस्त, ठीक है, कोई भी अब देखो डायरेक्टली आपको यहाँ पे डराया नहीं जाता है, राइट, आपको इनडायरेक्टली भी डराया जाएगा, राइट। कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की जाएंगी और बेसिकली आपकी वॉल पे आ रहा है वो, ठीक है। तो सबकॉन्शियसली भी आपको क्या है ना, उसमें वो फंसा दिया जा रहा है ना, ठीक है। तो समझो आपका कंपटीशन, ठीक है, आपसे ही है, इस भीड़ से नहीं है, क्योंकि भीड़ इज नॉट दैट विल गेट सेलेक्टेड। इस एग्जाम में कुछ ही लोग होंगे जो अल्टीमेटली सेलेक्ट होंगे, एंड दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ भीड़। वो भीड़ का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर भीड़ का पार्ट होते, ठीक है, तो डेफिनेटली तो पूरी भीड़ नहीं हो जाती सेलेक्ट, आप समझो, है ना। तो रीजन देखो यही है, ठीक है, फाइन। सो स्टॉप बीइंग फियरफुल, ठीक है, बिकम फियरलेस, ठीक है। वाई? बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। फोकस ऑन द कोर पार्ट, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके आप अपना पूरा उसी चीज को बार बार करो, खूब सारे क्वेश्चंस करो, प्रीवियस क्वेश्चन, CA, PF, CDS, जियो साइंटिस्ट, जो हॉर्सेस माउथ से आ रहे हो वो करो, ठीक है। मेरे साथ आना चाहते हो तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम, राइट, मेरे साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है, बस। एंड देन सी हाउ द मैजिक हैपेंस, राइट, ठीक है। और अपने जो कोर नोट्स है, जो शॉर्ट नोट जो भी आपने बनाए, उसको बार बार करो, ठीक है, राइट। आई विल कीप मेकिंग सच वीडियोस जहां पे मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, ठीक है। एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करो, ठीक है, एंड अपने दोस्तों को जरूर बताओ अबाउट द सिविल्स क्लब। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।